स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए वॉल्यूम सरफेस एरिया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1। दोस्तों इसके 8 क्वेश्चन है, मैं सबका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों वॉल्यूम सरफेस एरिया क्लास 10th में एक ऐसा चैप्टर है जिसको हमें क्लास 9th में वॉल्यूम सरफेस एरिया को पढ़ना, जिसके लिए क्लास 9th के वॉल्यूम सरफेस एरिया को पढ़ना बहुत जरूरी होगा। इन क्लास 9th we have to study about the solids, their volumes and surface area. The solids are cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. In class 10th we have to study these solids and their combination. And apart from that we have to study one more topics which is called first term. आज मैं 13.1 के सभी 8 क्वेश्चन का मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, हिंट करूंगा उसका, आप उसकी मदद से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 13.1 का, two cubes. There are two cubes, each of volume 64 centimeter cube. There are two cubes which are each of volume 64 centimeter cube, which are joined end to end to form a cuboid. We have to find the surface area of that resulting cuboid. तो देखिए आपके सामने मैंने बनाया है, ये आपका पहला क्यूबॉइड है, ये आपका दूसरा क्यूबॉइड है। इन दोनों सॉरी क्यूब्स है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब्स है, उनकी कॉम्बिनेशन से क्यूबॉइड बना है। पहले क्यूब का वॉल्यूम दिया है और दूसरे क्यूब का वॉल्यूम दिया है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसलिए मैंने उसको आइडेंटिकल बनाया है। ध्यान रखो इसके जो क्यूब्स होते हैं उनके सभी साइड सेम होते हैं। इसका साइड मैं मानता हूं ए, इसका भी साइड क्या हो जाएगा, ये लेंथ भी क्या हो जाएगा ए, ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा ए। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए, साइड ऑफ द क्यूब्स। अगर हम साइड ऑफ द क्यूब्स निकाल लेंगे तो बस टोटल सरफेस एरिया जो फार्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए, उसमें हम एल, बी और एच का मान निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहां पे जो इस क्यूबॉइड के लिए रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसके लिए एल क्या होगा, बी क्या होगा, एच क्या होगा, ये हमें पता लगेगा। For this cuboid which is formed by joining two cubes end to end, the length will be 2a, the breadth will be this one breadth a and the height will be a. ये सेम रहेगी, ये डबल है क्योंकि इसको एंड टू एंड रखा गया। बस किसी तरीके से हमें a का मान मालूम चल जाएगा, we can find L, B, H। अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड, बड़े आराम से उसका फार्मूला रख देंगे यहां पे 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए सरफेस एरिया है, इसलिए जो आंसर किसमें आएगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। अब देखिए इसका यूनिट किसमें आता है, उस हिसाब से अगर सेंटीमीटर में आएगा तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में आएगा तो स्क्वायर मीटर। एक ऐसे निकालेंगे, जरा उसको देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी हैव 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है a पावर 3, दिस इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इफ वी वांट टू हैव द वैल्यू ऑफ a, we have to transfer power 3 to the from left to right. When there is a transformation of power from left to right, it becomes root of. If it is 3 power 3, it becomes cube root. If it is power 2, it becomes square root. So we have the value of a after transferring these 3. When these 3 transfer from left to right, it becomes cube root of 64 centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे आ जाएगी 4। इस तरीके से आप a का मान निकालें, यहाँ पे आप मान रखिएगा, फिर वो मान यहाँ रख के आप समझ। Now question number 2. In question number 2 there is a vessel. There is a vessel which is in the form of hemisphere. I mean that was mounted by a hollow cylinder. There is a hollow hemisphere over which there is a hollow cylinder, and the diameter of the hemisphere is 14 centimeter, and the total height of the vessel, ध्यान रखना total height की बात कर रहा है, सिलेंडर की हाइट नहीं बोल रहा है। The total height of the vessel is 13 centimeter, diameter दिया है 14 centimeter, और आपको total height कितना दिया 13 centimeter। डायमीटर से हम रेडियस निकालें। एक और चीज बता दूंगा, क्योंकि वो माउंटेड है, क्या चीज, सिलेंडर, किस पर, हेमिस्फीयर, इसलिए दोनों का रेडियस सेम है। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एज वेल एज ऑफ सिलेंडर विल बी सेम, एंड सिंस डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, दिस विल बी 7 सेंटीमीटर। कैसे निकालेंगे इसे, 14/2 पर
Clear है? Now the value of height for the cylinder we have to find. The total height is 13. This one is also equal to 7. If we want to have the value of this h, we just subtract 7, the radius of the hemisphere as well as cylinder, from 13. 13 minus 7 centimeter, it becomes 6 centimeter. हमें क्या निकालना है? इसका इनर सरफेस एरिया. इस क्वेश्चन में we have to find the inner surface area of the vessel. तो inner surface area of किसका? vessel, that was equal to curve surface area of किसका? hemisphere plus curve surface area of किसका? cylinder. ये सभी फार्मूले आप क्लास 9 में पढ़े हो. मैं आपसे बोलूंगा क्लास 9 के जितने भी फार्मूले सबको तैयार करो. इसमें जब क्लास 10 में तो आपको फर्स्ट टर्म के लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा. बाकी क्लास 9 के फार्मूला तैयार रहेगा तो काम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेसल का फार्मूला. ये सॉरी हेमिस्फीयर को लेगा 2 सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 पाई r स्क्वायर. यहां पे हो जाएगा प्लस 2 पाई r h. r दोनों में सेम है इसलिए मैंने सेम रखा. अब दोनों में कॉमन क्या है? 2 पाई r. यहां बचेगा आपका r प्लस h. Now you can put the value of r and h and you will get the answer of question number 2. Go. Now in question number 3, there is a vessel. There is a toy which is formed by a cone which is mounted over a hemisphere like this, and the radius of the conical part is given 3.5 centimeter. 3.5 centimeter. It means the radius of the hemisphere as well as cone, because वो mounted है cone जो है hemisphere, दोनों का radius same होगा. That was 3.5 centimeter. In question we have given the total height of the toy. toy मतलब लाल लाल लट्टू नचाने वाला कौन है? अरे भाई जो ही नचाएगा तो इसको सॉल्व कर लेगा. The total height of the toy is given 15.5 centimeter. Now the height of the conical part of the toy, it will be 15.5 centimeter minus this radius. Just simply we will write here 15.5 minus 3.5. It becomes 12 centimeter. अब हमें निकालना क्या है? The surface area of किसका? toy. toy दो चीज बना है. एक आपका क्या है? हेमिस्फेरिकल पार्ट और एक आपका कोनिकल पार्ट. बस आप यहां पे बस फॉर्मूला रख दो. क्या रखोगे आप? कर्व सरफेस एरिया. टोटल नहीं लेंगे, ऊपर वाला बीच में आ जाएगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? हेमिस्फीयर. सिंबल में यूज कर रहा हूं हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? कोन यानी कोनिकल पार्ट. अब कोन के सरफेस एरिया में एक और चीज आता है, स्लैंट टाइप एल. स्लैंट टाइप एल कैसे निकालेंगे? स्लैंट टाइप एल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहां से हम एल का मान निकालेंगे. द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन व्हाट? 3.5. दिस इज 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. यहां पे आपका एल स्लैंट हाइट का स्क्वायर. यहां पे पाई आर एल होता है फॉर्मूला में. पाई आर एल. यहां हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर. दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? पाई आर. यहां बचेगा 2r प्लस एल. बस एल का मान मालूम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा. एल के लिए हमें इस स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा. उससे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा. ये 15 थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं. ये पूरी हाइट जो है कितना दिया है आपका? 15 दिया है. 15.5 सेंटीमीटर. यहां पे 3.5 पे स्क्वायर आएगा 12.25. अब अपने से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा. इसका आएगा 144. दोनों को ऐड करेंगे 156.25. ये हो गया एल का स्क्वायर. अगर एल का मान निकालना है तो स्क्वायर को ट्रांसफर करना पड़ेगा. ये अंडर रूट 156.25. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.5. दोस्तों अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हैं तो मैं नीचे लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उससे जाके आप स्क्वायर रूट निकालना सीख सकते हैं. मैंने उसको सिखाया कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं. दोस्तों you can find the value of L here and that value should be put here and the value of R is given 3.5. In this way you can find the surface area of the toy. Now in question number 4, there is a cubical block of side 7 centimeter. Block cubical है.
इसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, विच इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, तो 3D बनाना था, मैं बना नहीं पाया हूं। एक याद रखना बात सभी लोग, समझदार को इशारा काफी होता है, बाकी बेवकूफ को व्याख्या भी कम होता है। ये आपके लिए इशारा है, अगर आप समझदार हो तो समझ जाओ, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे हेमिस्फीयर जो दिया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। जो हेमिस्फीयर ऊपर बन रहा है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो, वो हमें निकालना है। जैसे हेमिस्फीयर छोटा भी रह सकते हैं, ऐसे हमारे सरफेस है टॉप वाला, ऐसे छोटा हेमिस्फीयर दे सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी रह सकते हैं। ऐसा अगर तो सबसे बड़ा पॉसिबल हो, उसके बाहर में उसे सरमाउंट करें, ठीक है। हेमिस्फीयर पॉसिबल एंड आल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो जो सबसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल हेमिस्फीयर बनेगा उसका डायमीटर जो है इसकी साइड के बराबर होगा, तो दैट्स व्हाई द डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर। आपका एक आंसर हो गया। अभी आपको निकालना है व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड में दो पोर्शन, दो टाइप के पोर्शन है। एक पोर्शन जो कर्व सरफेस में, क्या है, कर्व सरफेस में, और एक सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस। कभी मैं आपको कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस का डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, फिलहाल आज के लिए बस जान जाओ कि कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस दो अलग अलग सरफेस इस सॉलिड में है, जो आपको समझ में भी आ रहा है अच्छी तरीके से। उन्हीं का बस एरिया निकाल के ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमेशा किसी भी क्वेश्चन काम लगाया करिए तो कॉन्सेप्ट पे काम किया करिए, रटना नहीं हमको कि ये लिखे ये लिखे इसमें से ये माइनस कर दिया आंसर, नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम। द सॉलिड हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप, one is plane surface, two different types surface, one is plane, another is curve। तो प्लेन सरफेस में क्या है, पूरा जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका सरफेस आएगा माइनस जो ऊपर जो सर्कुलर एक एंड जो ढक जा रहा है इससे हेमिस्फीयर से, वो माइनस कर देंगे। तो प्लेन सरफेस एरिया विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a² minus pi r², the surface which is covered by the hemisphere when it is surmounted over it, and the curved surface portion क्या हो, हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 pi r²। अभी वैल्यू ना पुट करो, थोड़ा इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6a² minus pi r² plus 2 pi r²। ये हो जाएगा 6a², यहाँ माइनस पाई r², यहाँ प्लस में 2 है, प्लस वाला अधिक है तो प्लस में 1 pi r² बच जाएगा, और 1 को जरूरत नहीं। Now you can put the value of a 7 here and value of r 7/2 here, and you will get the answer. Now for question number 5, a hemispherical depression. There is a hemispherical depression which is cut from one face of the cubical wooden block, such that the diameter L, the diameter जो hemispherical diameter होगा, diameter L will be the एज ऑफ द क्यूब, मतलब जो एज इसका है, एज साइड जो है क्यूबिकल ब्लॉक का, वो L होगा और वही डायमीटर होगा, ठीक। डायमीटर विल बी L, तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2, क्या हो जाएगा, L/2। इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में किए, बस उसमें जो कर्व सरफेस एरिया ऊपर की तरफ उभर कर आया था, अब वो नीचे चला जाएगा। शेप आपको वैसे ही होगा, पहले क्यूब रहेगा, जैसे मैंने क्यूब यहां बनाया, उस पे ऐसे हेमिस्फेरिकल का ऐसे टॉप लेवल रहेगा, वो चीज पहले उभर कर आया था, अब वो चीज अंदर चला गया। तो सरफेस एरिया निकालने का प्रोसेस वही रहेगा, प्लेन सरफेस एरिया निकाल लीजिए और उसमें कर्व सरफेस एरिया जोड़ दीजिए। प्लेन सरफेस एरिया मैंने कहा था कि जो पूरा आपका क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया वो लेंगे, उसमें से सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर पोर्शन है, उसे माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका प्लेन सरफेस एरिया 6a² minus pi r²। अभी a का और r का मैं मान रखूंगा, a माने वही इसकी साइड है, प्लस ये आपका पहले की तरह से 2 pi r²। इसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, हमको अलजेब्रा में L में दिया है, करा जो डायमीटर है वो कितना है, L, और ये L किसके साइड के भी इक्वल है। मैं इसको a कर दे रहा हूं, यहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट, L। ये भी क्वेश्चन में दिया, दिस इज 6, a की जगह पे L² माइनस पाई, R की जगह पे L/2 स्क्वायर करिएगा तो L²/4। क्लियर है सबको? यहां आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लो, उसके बाद मान रखना है यहाँ पे पाई r², या 6a² रख दो, प्लस 2 पाई r²। ये हो जाएगा आपका 6a² प्लस पाई r²। अब मान रखिए, ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई, यहां पर जाएगा आपका L²/4।
बहुत मन करेगा आपका, तो यहाँ 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे 4, 6 4 जा 24 l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर, l स्क्वायर कॉमन करके, मान तो है नहीं, l स्क्वायर चाहे तो कॉमन कर लीजिएगा, 24 प्लस पाई अपॉन 4 l स्क्वायर, 6 में आएगा स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, को नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 देयर इज अ मेडिसिन कैप्सूल। आप देख पा रहे हैं, देयर इज अ मेडिसिन कैप्सूल which is formed by a cylindrical portion which is in the shape of cylinder whose ends are stuck by the two hemisphere like this। दो हेमिस्फीयर सिलेंडर के साइड में लग चुके हैं। ये आपका प्लेन सरफेस नहीं जो आपको सामने दिख रहा है, ये कर्व, ऐसे देखिए, ये आपका कर्व सरफेस है, ये वाला ऐसे कर्व। यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ, एक यहाँ पे हेमिस्फीयर। आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो सरफेस एरिया में आप क्या लेंगे? आपका ये एंड जो इस साइड का, मैं इसको मान लेता हूं ये एरिया आपका A1 है, इधर की सरफेस, इस सरफेस एरिया को मैं मान लेता हूं A2 और इसको मैं मान लेता हूं A3। इन तीनों सब एरियाज को आप ऐड कर दीजिए। A1 सिंबल मैंने लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। A2 यहां पे A3, या बहुत मन कर रहा है यहाँ पे एक एरिया किसका? वन एंड का, एरिया ऑफ अनदर एंड, और ये क्या है? बीच का पोर्शन, मिडिल पोर्शन का। ये जो है क्या है? इस एंड पे एक हेमिस्फीयर, क्या है? हेमिस्फीयर या कर्व सरफेस है। कौन सरफेस है? कर्व सरफेस है, क्योंकि ये जो सरफेस को अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, हमको सरफेस का एरिया निकालना है। क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आपका कर्व वाला पर ऐसे है, गोल में ऐसे कर्व सरफेस, ये कितना पहले बता चुका हूं, 2 पाई r स्क्वायर। This is the curved surface area of a hemisphere which is at this end, and for this end this will also be 2 pi r square। यहां पे हो जाएगा 2 pi r square। बीच में क्या है? बीच में एक सिलेंडर है, इसका कर्व पोर्शन ऐसे, ये जो दिख रहा है आपको इस पेज में, ये कर्व पोर्शन का होता है फॉर्मूला 2 pi r h। ये 2 pi r स्क्वायर ऐड हो जाएगा 4 pi r स्क्वायर, दिस इज 2 pi r h। दोनों में कॉमन क्या है? 2 pi r। बचे क्या आपका? यहाँ पे 4 है, इसलिए 2 बच जाएगा, 2 r स्क्वायर, एक r बच जाएगा, और यहाँ पे केवल h है। अब हमें r का और h का मान निकालना है। ये एंटायर लेंथ दिया है आपको कैप्सूल का, और ये आपको डायमीटर दे दिया है दोनों का, सिलेंड्रिकल पोर्शन का और हेमिस्फेरिकल पोर्शन का। तो जो आपका रेडियस होगा वो हो जाएगा 5 mm मिलीमीटर अपॉन 2। आप 2.5 mm कर सकते हो। इस क्वेश्चन में पूरा लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। और यहां पे ये हाइट क्या होता है? ये हो जाएगा पूरा ये 14 mm माइनस ये वाला r और ये वाला r, यानी माइनस 2.5 mm, और डायरेक्ट में कर दे रहा हूं 5 mm, समझ जाओ 5 mm। ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5, यानी यहां पे 2r भी लिख सकता हूं, 2r, दोनों रेडियस माइनस हो गए। 14 mm में से ये वाला r और ये वाला r माइनस हो गया, 2r। नाउ इट इज 14 mm, r का मान दिया 2.5, ये हो जाएगा 5 mm, ये आ जाएगा आपका 9 mm। नाउ यहां पे वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 2 into 22/7। r का मान दिया है आपका 2.5, यहां पे मान रखेंगे 2 into 2.5 प्लस 9 है ना, हाँ 9। ये हो जाएगा आपका 44/7 into 2.5, और यहां पे आपका ये हो जाएगा 5 प्लस 9, कितना हो जाएगा 14। ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ऐड किया 44 हो जाएगा। 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 स्क्वायर mm, मिलीमीटर में दिया था इसलिए स्क्वायर किलो, ये एरिया है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आराम से आपका हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज अ टेंट in the shape of cylinder which is surmounted by a conical top. This is the cylindrical portion of the tent
and this is the conical portion of the tent. आपको इस cylindrical portion का diameter दिया है 4 मीटर, क्योंकि वो सरमाउंट कर रहा है conical portion, दोनों का रेडियस सेम होगा, चाहे वो cylindrical portion हो चाहे वो conical portion. The radius will be half of the diameter, so it will be 2 meter. Height दिया है cylindrical portion का 2.1 मीटर. इस बार conical section का slant height डायरेक्ट दिया है, slant height बोलते हैं 2.8. H की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्यों निकालना है? सरफेस एरिया. क्या निकालना है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया होता है पाई आर एल कोन का, इसलिए एल से ही हमारा काम चल रहा है. तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द टेंट क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन. अब सिलिंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच. हमने यहां पर लिख दिया है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल. एल इज स्लैंट है, दोनों का रेडियस सेम है इसलिए सिंबल सेम. आप पाई आर कॉमन कर लिए, यहां पे 2h प्लस एल. यहां मैंने h का मान 2.1 रखा है, देखिए h का मान 2.8 है, l का मान 2.8 रखा है. यहां 2 है रेडियस. सॉल्व करने के बाद 4.2 हो गया, 2.8 ऐड करने पे 7 7 7 से कट जाएगा 44 स्क्वायर मीटर. और हमें निकालना है इस क्वेश्चन में कि इस जो टेंट को बनाने में जो कैनवस लगेगा उसका क्या कॉस्ट होगा, जबकि उसका रेट दिया है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. जहां से आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें लिखा है द रेट ऑफ कैनवस इज 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होता है 500 रुपीज. इसी तरीके से हमें पता लगा कैनवस का कुछ सरफेस एरिया कितना है. ये क्या सरफेस एरिया ऑफ टेंट यानी कैनवस कितना चाहिए हमको, हो जाएगा 44 मीटर का स्क्वायर. बस 44 मीटर स्क्वायर यहां पे रख देंगे हम. 44 मीटर स्क्वायर दिस इज रुपीज 500 पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा. 522 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 और ये डबल जीरो, यानी रुपीज 22,000 22,000 रुपीज रिक्वायर्ड होगा कैनवास खरीदने के लिए इस टेंट को. आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. गाइस इन क्वेश्चन नंबर 8 there is a cylinder in which a conical shape cavity of the same diameter and of the same height is being hollowed out. There is a cylinder whose diameter as well as height is given. The cylindrical part is solid, and that solid there is a cavity in the shape of cone is hollowed out. And for the cone, the diameter as well as the height is same with the cylinder. सिलेंडर का और कोन का दोनों का हाइट और डायमीटर सेम. तो देखिए हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर. रेडियस निकाल लेंगे, उसका हाफ होता है 0.7 सेंटीमीटर. और हमें निकालना क्या, पूरे जो सॉलिड बचेगा, रिमेनिंग सॉलिड जो होगा, वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. दैट इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस. जो कर्व सरफेस है किसका, कोन का, ऐसे ऐसे बीच में ऐसे ऐसे, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, जो बाहर से ऐसे ऐसे कंप्लीट ऐसे ना बीच में कैविटी करता है. उस बाद एरिया कौन सा निकाला, बेस का भी निकाला. बेस में केवल पॉइंट के बराबर, तो एरिया नहीं होगा, बेस पूरा बचा रहेगा, वहां अंदर लास्ट तक पॉइंट के बराबर है, तो कोई एरिया नहीं उसका लेगा. नीचे पूरा सरफेस एरिया, ये सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कल. इसका मान होगा आपका पाई आर एल, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच. ये हो गया h, हाइट ऑफ द सिलेंडर. और ये आपका क्या है, बेस में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. बस आपको r चाहिए, r भी मालूम है आपको, h मालूम, l चाहिए. l के लिए we know there is a relation between l, r, h for the cone. The square of l will be equal to the sum of square of r and h. So value of l square will be equal to r means 0.7 square. And the value of h कितना दिया है आपका, 2.4 का स्क्वायर. दिस इज 0.49, दो प्लेस पे डिस्काउंट लगेगा, 49 7 7 जा 49, एंड दिस विल बी 5.76. आई थिंक एम आई राइट, हाँ 5.76. दोनों ऐड करेंगे तो 6.25 l स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ l इज अंडर 6.25 sorry 25, and its value is 2.5 centimeter. Now you can put the value of L, R, H in this, and you can find the area, surface area of the remaining solid. Now last but not the least, question number 9. In this question there is a
there is a wooden article which is in the form of cylinder, whose both the cylinder is solid and whose both ends are being scooping out in the shape of hemisphere. This one and this one. And you have to find the surface, total surface area of the solid so form. क्वेश्चन में आपको इस सिलेंडर का हाइट भी दिया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस भी दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर। सिलेंडर का फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई RH। हाँ, इसमें क्यों ये लेंगे ध्यान दीजिएगा, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना तो कर्व पोर्शन है ऐसे घुमा हुआ सिलेंडर का वो भी लेंगे, और नीचे से जो ऐसे आएगा इस तरह का शेप इसको भी लेंगे हेमिस्फीयर का, ऊपर से जो हेमिस्फीयर का बनेगा उसे भी हम लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम क्योंकि क्या होगा हेमिस्फीयर, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, टॉप में भी जो ऐसे आएगा वो भी क्या होगा हेमिस्फीयर ही होगा। इसका फार्मूला होगा 2 पाई RH, दिस इज 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई RH, यहां हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। जैसा मैंने बताया बार बार कॉमन कर लिया करिए, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, यहाँ H I think 2R. Now you can put the value of H and R and you can get the answer. In this way my 13.1 exercise is being completed. दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं आने वाले समय में 13.2, 3 की भी वीडियोस डालने वाला हूं। With this I conclude myself. Thank you. Have a nice, bright and successful day.